आनंद नंदन, इसका भावार्थ मेरा माने मैं का, और मैं माने जो मेरा ना हो। हम लोग संसार में जहां जहां मेरा लगाते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, मेरी बीवी है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, ये सब मेरे हैं, मैं नहीं है। मैं कोई और है। क्योंकि अगर ये सब मैं होते तो बहुत सारे मैं की फीलिंग होती हमको, लेकिन हम लोग जो रियलाइज करते हैं केवल एक मैं की करते हैं। मैं अकेला जो सोच रहा हूं कोई नहीं जानता। ये जो प्राइवेसी है हम लोगों की, ये मैं अकेले की होती है। सर्वत्र सर्वदा हम मैं अकेले को फील करता हूं। तो एक मैं है और मेरे बहुत सारे हैं। अरे सैकड़ों मकान होते हैं बड़े बड़े आदमियों के, सैकड़ों सामान आपके घर में होंगे, खाना बनाने के, इसके उसके, मेज कुर्सी सब मेरे 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 हैं। और इस बाहर के सामान को जब छोड़ दो तो आपका शरीर यहां आ जाओ। सब शरीर से नीचे होते हैं जितने और मेरे होते हैं। सबसे दूर वाला पड़ोसी, उससे समीप वाला नौकर, उससे समीप वाला सखा, उससे समीप वाला माँ बाप, उससे समीप वाले मियाँ बीवी, उससे समीप वाला शरीर। यानी ये सारा संसार शरीर के नीचे है, वो भी मेरा है। जब कोई मरता है तो आप लोग कहते हैं ना वो आज चला गया, और ये लेटा कौन है? ये तो उसका शरीर है। ये शरीर वाला कल भी तो ऐसे ही लेटा था। अरे कल तो बीमार लेटा था, आज तो चला गया। वो कौन चला गया? तो नाम वही लेते हैं आप लोग, रमेश चला गया, सुरेश मर गया, और शरीर का नाम भी आप रखते हैं रमेश सुरेश। तो वो जो चला गया उसी का नाम मैं है। उसको शास्त्रों में, वेदों में आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं। जीव कहते हैं, वो मैं है। बाकी सब मेरे हैं। ध्यान दो, ये मैं कौन होता है इसका पता लगाओ। क्योंकि ये जितने बाकी मेरे हैं ये सब तो नश्वर हैं। एक भी साथ नहीं जाएंगे। जब मैं जाऊंगा संसार छोड़ के, सारी प्रॉपर्टी यही रहेगी, माँ बाप बेटा बीबी पति सब यही रहेंगे, ये शरीर भी यही रहेगा। हम अकेले जाएंगे। अब चाहे सिंहासन पर बैठ के जाएं और चाहे पिटते हुए जाएं, दो तरीके हैं। अगर भगवान की प्राप्ति की है, भक्ति की है, तो सिंहासन पर बैठकर जाएंगे रिस्पेक्टेड होकर के। और अगर माँ बाप बेटा स्त्री पति इन्हीं के चक्कर में सारा जीवन बिता दिया है तो जमदूत पिटाई करते हुए ले जाएंगे। बस दो रास्ते हैं। लेकिन मैं को ले जाएंगे, ये शरीर नहीं यही रहेगा। तो ये मैं आत्मा है। और आत्मा क्या होता है? आत्मा किसे कहते हैं? ये भगवान की एक शक्ति का नाम है।
भूमिरापो नलो वायु खम ननो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा परिजमितस्त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूताम महाबाहो ये इदम धार्यते जगत। गीता कहती है कि भगवान की दो शक्तियां हैं, एक का नाम परा, एक का नाम अपरा। परा माने श्रेष्ठ, अपरा माने निकृष्ट। तो अपरा शक्ति है माया और परा शक्ति है आत्मा। आत्मा चेतन है और माया जड़ है। तो चेतन आत्मा भगवान का अंश है। इसमें भगवान के गुण हैं सत चित आनंद। थोड़े थोड़े हैं, जुगनू का प्रकाश थोड़ा सा होता है ना, और सूरज का बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही भगवान में अनंत 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 शक्तियां हैं, हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी है, क्योंकि हम उसके अंश हैं। तो हम भगवान के अंश होने के कारण दिव्य है, इसलिए मरते समय कोई दिखाई नहीं पड़ता। हम कहां जा रहे हैं, किधर से निकल रहे हैं, नाक से कि आंख से कि कान से, सब बैठे रहते हैं, माँ बाप भाई बहन, और वो शरीर से निकल गया। निकलते समय किधर से गया कोई नहीं जानता, सब साइंटिस्ट हार गए, किधर से निकला। अरे कोई लाइट भी होगी तो भी उसको उसकी फीलिंग हो जाएगी साइंस में। तो नो, वो इतना सूक्ष्म है और दिव्य है कि वो प्राकृत आंख से दिखाई ही नहीं पड़ सकता। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय सचानन्त्याय कल्पते आराग्र मात्रो यवरा एषोरुरात्मा। वेद शास्त्र कहते हैं वो बहुत सूक्ष्म होती है आत्मा, और चूंकि दिव्य होती है इसलिए प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से वो ग्रहण नहीं की जा सकती, उसको पकड़ नहीं सकते। जैसे परमाणु वगैरह है, ये भी बड़े सूक्ष्म होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट इनको पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये माइक है, प्राकृत है, मटेरियल है। लेकिन आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए कोई भी मैटर जो माइक है वो नहीं पकड़ सकता। तो मैं भगवान का है ये सिद्ध हुआ। जब मैं भगवान का है तो फिर मेरा तो भगवान का हो ही गया। बड़ी सीधी सी बात है। जब मैं भगवान का हूं, उनका दास हूं, उनका अंश हूं, उनकी शक्ति हूं, तो मेरा जो कुछ है वो अपने आप उनका हो गया। क्योंकि और चीज तो मैं कोई अलग से बना नहीं सकता। माया उनकी शक्ति, जीव उनकी शक्ति, तो मेरा जो कुछ है संसार, ये तो माया का है, ये भी उन्हीं का है। संसार हमने तो नहीं बनाया, संसार तो भगवान ने बनाया, हम तो उसको जान भी नहीं पा रहे हैं। एक सिर का बाल भी नहीं बना सका आज तक कोई वैज्ञानिक। सफेद बाल को काला भी नहीं बना सका कोई वैज्ञानिक। रोगन लपेटते हैं अनेक प्रकार के, बनावटी। हम क्या बनाया हमने? हम समझ तक नहीं सके कि एक नाखून जिंदा है और एक नाखून मरा हुआ है और उसी से निकलता है। बड़ा कमाल है। जिंदा नाखून को जरा सा काट दो, चिल्लाएगा, और जो मरा हुआ नाखून जुड़ा है, चिपकाया नहीं गया बाहर से, इसी से निकला है,
और उसे काट दो आराम से, कोई मतलब नहीं, कोई कष्ट नहीं। बाल कटवाते हैं आप लोग, दर्द होता है? नहीं जी, हम तो सोते रहते हैं, बाल काट लेता है। तो क्या बाल बाहर से चिपकाए हैं? नहीं जी, चेतन से निकले हैं। तो और कहीं सुई चुभो दर्द होगा, और बाल काटने पर दर्द क्यों नहीं होता? आश्चर्य। तो भगवान की सृष्टि में ही तमाम आश्चर्य है जो बुद्धि से परे है। भगवान की बात छोड़ो। सबसे पहले आकाश बना। आकाश माने क्या? नथिंग, कुछ नहीं, शून्य। आकाश कोई चीज नहीं है। ये जो आप लोग देखते हैं नीला रंग, पीला रंग, ये आकाश नहीं है। ये आपके हाथ के अंदर ये भी आकाश है। ये कमरे के अंदर जो खाली जगह है ये भी आकाश है। आकाश माने कुछ नहीं। उस आकाश से पैदा हुआ वायु। आश्चर्य देखो, आकाश को कोई छू सकता है, लेकिन वायु का स्पर्श होता है। वायु से पैदा हुआ अग्नि। अब वायु का अग्नि से क्या संबंध है? अग्नि से पैदा हुआ जल, जल से पैदा हुई पृथ्वी। कितना वैलक्षण है सृष्टि में। ये सब माइक है, माया के बने हुए। हमारा शरीर भी माइक है, मां के पेट में बन गया। हमने बनाया? हमारे बाप ने बनाया? नहीं जी, वो तो भगवान ने बनाया, या भगवान की प्रकृति ने बनाया है, सब बोल दो। तो जो कुछ मेरा है वो सब तो भगवान का हो ही गया। जब मैं ही उनका हूं तो फिर मेरा सब कुछ तो उनका हो ही गया। देखो संसार में शादी ब्याह होता है, वो फिजिकल है, शारीरिक है, आत्मा का नहीं है। हर जन्म में होती है शादी फादी। तो शादी होने का मतलब क्या है कि जब लड़की पति के घर गई, 7 चक्कर लगा के शादी ब्याह हो करके, तो जितनी प्रॉपर्टी है उसके पति की वो लड़की की हो गई। आज पति मर जाए सब लड़की को मिल जाएगा। सब चीज लड़की का हो चुका, क्योंकि लड़की उस पति की है। उसी प्रकार मैं भगवान का हूं, इसलिए मेरा सब कुछ भगवान का हो गया, अपने आप हो गया। हम अपना अधिकार जमावे ये अपराध। बस यही गलती है मन की। हमने गलती ये की कि हमने अपने आप को भगवान से पृथक अलग माना और अपने अधिकार माना अपने सामान पर। ये शरीर मेरा है, भगवान का नहीं। ये मन मेरा है, भगवान का नहीं। ये बुद्धि मेरी है, भगवान की नहीं। अगर भगवान की मान लेते तो शरणागत हो जाते, सब दे देते उनको, तो भगवत प्राप्ति हो जाती, बात खत्म हो जाती। भगवान कहते हैं सर्व समर्पण कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। हम कहते हैं हम अपने हैं, तुम्हें क्यों दे दे? हाँ? भगवान कहते हैं तुम्हारे तो हम हैं, आप कैसे हैं हमारे? अरे हम तुम्हारी माँ है, बाप है, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। जीवात्मा की माता पिता भाई पति सब भगवान है। शरीर के माँ बाप भाई पति बीबी अलग होते हैं और ये बदलते रहते हैं हर जन्म में, लेकिन आत्मा का माँ बाप भाई पति सब एक सदा रहता है, वो नहीं बदलता कभी। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा मैं हूं। हम नहीं मानते इसको, हम कहते हैं नहीं हमारी माँ घर में बैठी है, हमारा बाप एक घर में है, हमारी बीबी घर में है, हमारा बेटा घर में है, तुम कैसे हमारे हो? इसी झगड़े में दंड के स्वरूप 84 लाख प्रकार की जेल में हम घूम रहे हैं।
अगर हम मान लेते फैक्ट को, जबरदस्ती की बात नहीं है कि ये तौलिया मेरा है लेकिन चलो तुमको दे देते हैं, ऐसा नहीं, ये तुम्हारा ही तौलिया है और तुमको देना है, यही नहीं हो रहा हमसे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते का लागत है मोर। लेकिन जैसे बैंक में खजांची होता है, करोड़ों रुपया गिनता है, अब नियत खराब हो जाए, नहीं जी ये तो हम नहीं देंगे किसी को, हमारा है, हम खजांची हैं, तो फिर जाओगे बड़े घर, नहीं दोगे, अपना समझ लोगे, तो ये तुम्हारा नहीं है, ये गवर्नमेंट का है, तुम बांटते जाओ जैसा जैसा तुम्हें कागज पत्र मिले, तुम अधिकारी नहीं हो। अब सोच लो कहां तुम अधिकारी होते हो। किस बेटे ने अपने बाप को जिंदा रखा अपने मरने तक, किस बाप ने बेटे को रखा, किस बीवी ने पति को रखा, सब अलग अलग मर रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। बड़ी बड़ी तरकीब लगा लो, 7 चक्कर घूमते हो और 70 चक्कर घूम जाओ, इससे क्या होगा? सब अलग अलग जीव है, अपना अपना कर्म अलग अलग भोगेंगे। जैसे धर्मशाला में तमाम लोग आते हैं, अलग अलग कमरे हैं, सब ठहरते हैं, कोई 1 दिन को आया अपना चला गया, कोई 2 दिन को आया 2 दिन बाद चला गया, कोई 10 दिन रुका उसके बाद चला गया, किसी का कोई संबंध नहीं, बनावटी संबंध है, जब तक है तब तक संबंध कायम कर लो। तो साहब आप कहाँ जाएंगे? हम आ जाएंगे। क्या करते हैं आप? ये करते हैं, अच्छा 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 है, समय कट जाएगा। नहीं जी मैं तो अभी जा रहा हूं। अच्छा अभी जा रहे हैं आप? है तो बड़ी बुरी बात है, बुरी हो अच्छी हो, हमारा टाइम हो गया, हम जा रहे हैं। बाप जिंदा है, बेटा जा रहा। अभी आईएएस पास करके बेटा आया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया, टाइम आ गया, जा रहा है। ये मेरा कुछ रहेगा नहीं, सब देख रहे हैं आंख से, किसी का नहीं रहा। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र तपस्वी जो स्वर्ग लोग इसी शरीर से जा सकते थे, ऐसे ऐसे लोग, नया स्वर्ग बना दिया विश्वामित्र ने, ऐसे ऐसे लोग, सबको जाना पड़ा। समय इतना बलवान होता है, समय आ गया, चलो। बड़े बड़े भगवान के अवतार आए, वो भी गए यहां से। ये बात अलग है कि कैदी जेल में जाता है तो हथकड़ी लगा के उसको ले जाते हैं पुलिस वाले, डॉक्टर भी जाता है जेल में, वो सबका इलाज करता है, पुलिस वाले भी जेल में जाते हैं रखवाली के लिए, लेकिन जाते सब हैं। तो मेरा जो कुछ है वो सब मैं का है और मैं पर भगवान का अधिकार है, इसलिए मैं और मेरे दोनों पर भगवान का अधिकार है। ये बात रियलाइज करें, माने हर समय हमेशा। 2 शर्त, माने हमेशा। हम ये बात कोई जानते हैं, महात्माओं से सुना है, आत्मा भगवान की है, हम भगवान के दास हैं, हमारा सब कुछ भगवान का है, ये बात सुना है, माना नहीं। माना इसका उल्टा। इसलिए इस संसार का कोई सामान हमारा नष्ट हुआ तो हमें दुख होता है। हमारा 1 लाख चोरी हो गया, धक धक, तुम्हारा है, मां के पेट से लाए थे तुम, ये तो भगवान की सृष्टि का रुपया है, तुम्हारा कहां? हमारे उंगली में चोट लग गई, कट गई, तुम्हारी उंगली में। ये शरीर तुमने बनाया है क्या, गढ़ा है? ये तो भगवान का शरीर है। अपनी कोई चीज बताओ तुम, उसका नुकसान हुआ हो। ये सब संसार भगवान का है। तुमने जबरदस्ती किसी के सामान पर अपना अधिकार कर लिया,
वो सामान का मालिक आया, उसने कहा हाँ साहब, बस अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब वो सर्वशक्तिमान स्वामी है, इसलिए वहां आपकी दाल नहीं गलेगी। कुछ संसार में तो कुछ बात बना लो, कुछ धौस दिखा दो, रिवाल्वर दिखा दो, वहां भगवान के आगे कुछ चलेगी नहीं। तो केवल अगर हम मान लें, हृदय से स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं और हमारा सब कुछ भगवान का है, तो भगवान कहते हैं फिर हम भी मान लेंगे कि हम तुम्हारे हैं, हमारा सब कुछ तुम्हारा। अरे सब कुछ में खास चीज तीन है, सत, चित, आनंद। ये भगवान की तीन पर्सनैलिटी है, या तीन गुण कह दो। सत माने नित्य जीवन, चित माने अज्ञान समाप्त, और आनंद माने जिस आनंद के आगे कोई आनंद न हो और सदा मिला रहे। ये तीन चीज भगवान के पास है। वो कहते हैं हम तुमको दे रहे हैं, लो तुम हमको गंदा गंदा सामान दे दो, हम तुमको दिव्य दिव्य सामान वापस कर देंगे। धोबी क्या करता है, आप गंदा कपड़ा उसको दे देते हैं और पैसा ऊपर से दे देते हैं, तो वो धो के आपको दे देता है। लेकिन वो जैसा पहले था कपड़ा वैसे ही देता है, खाली गंदगी धो देता है और पैसा भी लेता है। भगवान कहते हैं न पैसा लेंगे, दाम लेंगे, और ना माया वाला सामान वापस करेंगे, ये भी नहीं। हम दिव्य बना के देंगे तुमको, तुम्हारा शरीर भी दिव्य और सदा गोलोक में रहोगे। तुम्हारा ज्ञान भी सर्वज्ञता का और सदा रहेगा। तुम्हारा आनंद भी अनंत मात्रा का और सदा रहेगा। तुम केवल अपना जो गंदा गंदा सब सामान है सब दे दो। संसार में आप लोग 1 रुपए का सामान 15 आने में नहीं दे सकते। कोई दुकानदार ऐसा बेवकूफ नहीं है कि 1 रुपए का खरीद के लाया हो 15 आने का दे दे, तो 17 आने का देगा, प्रॉफिट लेगा। और भगवान कहते हैं हम तुमको वही सामान दिव्य बनाकर दे देंगे और कुछ लेंगे नहीं। हमारा है, बस इतना तुम मान लो और दे दो। जबरदस्ती अपना अधिकार क्यों कियो? और बहुत किया तुमने, अनंत जन्म तुमने प्रॉपर्टी बनाई है। जब जब मनुष्य बने मकान बनाया, जिंदगी भर कमा के एक मकान बनाया, बड़ा कमाल किया, और मरते समय वो भी छोड़ गए। फिर पैदा हुए, फिर बुढ़ापे तक कमा उमा करके 2-4 लाख, फिर एक ठो मकान बनाया, फिर छोड़ के चले गए। तो तुमने अनुभव तो किया कि हमने जो जो अब तक बनाया वो हमारे साथ कुछ भी नहीं गया। तो तुम्हारा कुछ था ही नहीं, तो तुमने ये धोखा क्यों खोपड़ी में भर लिया कि हमारा है? अरे हमारे में कागजात में हमारा नाम दर्ज है। अरे तुम मर जाओगे, बेटे का नाम दर्ज हो जाएगा, कागजात में क्या डरा? अरे एक ही जमीन हजारों लाखों करोड़ों के नाम लिखी जा चुकी है। वो चाहे बेच के, चाहे उत्तराधिकारी बन के, चाहे जबरदस्ती कब्जा करके, तुम्हारे नाम कहां हमेशा रही हो? नाम भी नहीं रही। तो तुम केवल यह मान लो कि मैं और मेरा सब कुछ तेरा है, भगवान का है। ये फैक्ट है, इसको मान लेना चाहिए, बनावटी नहीं है। ये जो स्त्री पति वाला संसार का ब्याह होता है, ये तो बनावटी है। जिससे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट है माँ बेटे, बाप बेटे का संबंध।
वो ब्लड का रिलेशन है, पेट के अंदर से पैदा हुआ है बेटा, रजवीर से बना है। अब बीबी तो बाहर की लड़की, कहाँ की, इंग्लैंड की लड़की, कनाडा का लड़का, उसको चक्कर लगाया और मियाँ बीबी हो गए। ये तो बहुत दूर का रिश्ता है, वो भी अपनी बिरादरी में भी नहीं होता। थोड़ा बचा के करो भाई। तो ये संबंध जो हम संसार में बनावटी जोड़ते हैं और बड़ा अधिकार जमाते हैं। तुमने अपनी बीवी क्यों मारा है? क्या लगता है मेरी बीवी है, मारूंगा तुझसे मतलब? मियाँ बीवी के मामले में नहीं पड़ते, तूने सुना नहीं कभी? लो इतना रुआब हो गया, 7 चक्कर लगाने की, उसकी पिटाई भी कर रहे हो। अब कोई भला मानुस रोकता है तो कहते हो तुमसे मतलब? तुमको नहीं मालूम मेरी बीवी है? बड़ी बीवी वाले आए हो, अनंत जन्म बीत गए, अनंत बीवी बना चुके, कहाँ है तुम्हारी बीवियां? हो बताओ कहाँ है? हमारे बेटे बेटियां हर जन्म में तो बनाया तुमने। अरे कुत्ते की योनि में गए, गधे की योनि में गए, सुअर की योनि में गए, सब जगह माँ बनाया, बाप बनाया, बीवी बनाया, बेटा बनाया। कहाँ है वो? अब मनुष्य शरीर में भी बनाया तमाम, कहाँ गए हो? कुछ याद है? अरे अच्छा है नहीं याद है, नहीं लड़कट्टे मर जाए सब। वो कहे मैंने पूरी कमाई है जो तुम्हारे पास है, हमने कमाया है, चुपचाप दे दो। तुमने कब कमाया जी? उस जन्म में हम तुम्हारे बाप थे, हमारी गाढ़ी कमाई का है सब। तो कहेंगे गड़बड़ है इसका, इसको पुलिस के हवाले कर दो। ये कहता है हम तुम्हारे बाप थे उस जन्म में, कोई नहीं सुनेगा, भले ही फैक्ट हो। कहीं कहीं पूर्व जन्म का हाल बच्चे बताते हैं, लेकिन कोई गवर्नमेंट मानती है उसको, या कोई पब्लिक मानती है? कोई नहीं मानता। तो बस इतना सा ज्ञान हमको हमेशा रखना चाहिए कि हम भगवान के हैं, हमारा सब कुछ भगवान का है। अगर ये 100% फीलिंग सदा सर्वत्र हम कर ले तो भगवान भी अपना सर्वस्व दे देते हैं। ये आशय है इस लाइन का।